त्रिपुरा में सोशल मीडिया के द्वारा एक अफवाह फैली और उस अफवाह में ने दूर महाराष्ट्र में हिंसा का रूप ले लिया। कैलाश अधिकारी जी की राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ हैं। थोड़ा क्षमा, बहुत देर से आपके पास आ पाए, लेकिन एक रिएक्शन जरूरी था सभी का। ये सोशल मीडिया जिस तरह से हमारे देश में आग लगाने का काम कर रहा है, अधिकारी जी, आपको लगता है कि ये वही था जो यहां तक पहुंचा? और क्या ये सिर्फ पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है? और क्या अब समय आ गया है कैलाश जी कि हमें हमारी सरकारों को या हमारे नीति निर्माताओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए, साइबर क्राइम, साइबर लॉस को मजबूत करना चाहिए, वरना एक दिन ये जो महाराष्ट्र में हुआ है ये देश में कोई बड़ी घटना का रूप ले सकता है। मानते हैं सर आप? बिल्कुल सही, मैं मानता हूं ये। इसीलिए सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट रेगुलेशन के भी सरकार कितने नियम बना रही है। आज जैसे आप एक ब्रॉडकास्ट मीडियम पे है, ब्रॉडकास्ट के कितने कायदे कानून होते हैं कि आप क्या कंटेंट दिखा सकते हैं, और यहाँ तक कि आपके जो दर्शक है अगर उन्हें भी कुछ सही नहीं लगे तो वो भी आपकी एक रेगुलेटरी बॉडी जो है BCCC वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं। अब जहां तक इस वाकये का सवाल है सईद, 140 भारतीयों को इस बात पे गर्व है, हम सबको गर्व है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। जब ऐसा कोई दुर्भाग्यपूर्ण वाकया होता है तब हार किसी सरकार की ऐसे नहीं होती है, पूरे प्रजातंत्र की होती है। और प्रजातंत्र में एक समन्वय बना रहे, ये केवल केंद्र नहीं बल्कि राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया था कि ऐसी कोई घटना त्रिपुरा में नहीं घटी है, और सोशल मीडिया जो कि एक आग की तरफ फैलती है, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया का माध्यम हो, उसके आधार पे इस प्रकार की कोई घटना होना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब अगर इसकी एक बात की जाए तो यही सोशल मीडिया को आप सकारात्मक रूप से ले सकते हैं। देश आज एक ऐसे दौर पे खड़ा है, नाजुक दौर पे, कि जहां 110 करोड़ टीकाकरण के साथ हम एक महामारी को मात देने पे आ रहे हैं, तो सोशल मीडिया का उपयोग उसी के लिए करना चाहिए। जब भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पे वापस आ रही है और जब दुनिया के इतने सारे आर्थिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि भारत सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी बनेगा, सिर्फ एशिया का नहीं जबकि पूरे विश्व का, तो सोशल मीडिया का उपयोग वहां होना चाहिए। और यहां तक कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से इस प्रकार के वाकये केवल सोशल मीडिया पे फैलाने से ना हो, और कोई प्रकार का एक कंटेंट रेगुलेशन हो कि जिसका एक चेक एंड बैलेंस हो, मेरे हिसाब से वो आना बेहद आवश्यक है। कैलाश जी, महत्वपूर्ण बात आपकी। और लेकिन सोशल मीडिया पर और जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक चल रही है, जो घर घर, गांव गांव, गली गली, कस्बे कस्बे लोगों को एक्सेस मिल गया है, उस पर हमें देखना होगा। लेकिन राम कदम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास आए, लेकिन सवाल फिर से आनंद दुबे जी और श्रीवास्तव जी के लिए है। आप दोनों इसका प्रश्न उत्तर दीजिएगा, और राम कदम जी उसके बाद आपके पास। जब हमें ये पता था, ये हो चुका था, आधिकारिक प्रतिक्रिया आ गई थी कि यह अफवाह है, वहां कोई हिंसा नहीं हुई, किसी धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, पुलिस ने भी ट्वीट कर दिया था, सब कुछ हो गया था, तो उसके बाद क्या उस घटना को लेकर एक प्रदर्शन को अनुमति देना जरूरी था? आनंद जी, श्रीवास्तव जी, कम शब्दों में, उसके बाद राम कदम जी आपके पास। मैं बोल देता हूं। देखिए, प्रथम दृष्टया ये बात सच है कि जिला प्रशासन को ऐसे मामले में बहुत ही गंभीरता के साथ और संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई चूक तो हुई है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और आपको मैं ये भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुत ईमानदारी के साथ, श्रीवास्तव जी, हम ईमानदारी के साथ, आपने माना, बड़ी बात है, करेगी, ठीक है, नहीं ठीक है सर, भी करेगी, ठीक है, बिल्कुल करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है वो। दुबे जी, आपको लगता है कि चूक हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा? देखिए, अब दंगे हुए हैं, हिंसा हुई है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी जरूर रह गई। लेकिन मैं आज राजनीति के विषय पर बात नहीं करना चाहता था, लेकिन हमारे बड़े भाई राम कदम जी ने मुझे विवश कर दिया कि मैं 2 शब्दों में अपनी बात कह दूं कि देखिए, ये दंगाई जो होते हैं किसी राज्य, किसी सरकार, किसी धर्म के नहीं होते। 2017 में 288 दंगे हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और बिहार, जिसमें 111 लोगों की मृत्यु हुई थी, और इन 5 राज्यों में भाजपा की सरकार थी। तो क्या आदरणीय राम भाई ये कहेंगे कि नहीं, केवल शिवसेना और महाविकास आघाड़ी की सरकारें जहां जहां है वहीं दंगा होता है, वहीं की इंटेलिजेंस फेलियर होती है? क्या भाजपा की जहां सरकारें हैं वहां इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होता, वहां दंगे नहीं होते? आज का जो विषय आपने अच्छी बात की दुबे जी, क्योंकि